आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपको संस्कृत में 11 नंबर चैप्टर पढ़ना है। इसका नाम है व्यागपति कथा। इससे पहले हम लोग इसका 10 चैप्टर तक ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें आप स्वामी दयानंद पिछला चैप्टर पढ़े थे, है ना। और आज हम लोग व्यागपति कथा अगला चैप्टर 11 नंबर जो उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें व्यागपति कथा का मतलब होता है ना, बाघ और पथी की कहानी इसमें दिया गया है ना। इसमें बाघ और पथी की कहानी बताया गया है। तो देखिए, यह जो कथा है यानी यह जो कहानी है ना, वह मतलब हितोपदेश नामक ग्रंथ है ना, हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्र लाभ कांड से लिया गया है। और हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम है नारायण पंडित, है ना। हितोपदेश नामक ग्रंथ के रचनाकर कौन है? नारायण पंडित, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि यह कथा हितोपदेश द्वारा रचित, हितोपदेश द्वारा यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित, ठीक है। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्र लाभ कांड से लिया गया है, मित्र लाभ खंड से लिया गया, मित्र लाभ खंड से लिया गया है। यानी कि कहानी के रचयिता कौन है? तो कह सकते हैं नारायण पंडित, है ना। और इसमें देखिए, इसमें लोभ के दुष्परिणाम को दिखलाया गया है। यानी कि मानो जो क्षणिक लाभ के चक्कर में, है ना, अपने मतलब स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, है ना, अपने मतलब स्वाभिमान को ख़त्म कर लेते हैं। तो इसमें लाभ से जो गलत दुष्परिणाम निकलता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसमें एक बाघ और पथी का कहानी है। पथी का मतलब राही, ठीक है। तो देखिए, इस कहानी का शुरुआत होता है, इसमें कोई बूढ़ा बाघ जो होता है ना, तालाब में स्नान कर रहा होता है। और है ना, जो भी उस तालाब के राह से जो व्यक्ति गुजर रहे थे, बोल रहा कि वो राही, है ना, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। यानी कि बूढ़ा बाघ जो था, है ना, हाथ में कुश यानी सोने का कंगन लेकर के तालाब में स्नान कर रहा था। और जो भी पथिक जा रहा था वहाँ से उसको पुकार करके बुला रहा था कि मतलब एक कंगन ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर के बहुत सारे, है ना, मतलब इस लोभ से आकृष्ट होकर के एक व्यक्ति वहाँ पे रुकता है, एक पथिक रुकता है ना, और सोचता है कि भाग्य से ही ऐसा मौका मिलता है। किंतु वह आत्मसंदेह में था, क्योंकि बाघ कैसा प्राणी, हिंसक प्राणी है ना। तो सोच रहा था कि आत्मसंदेह की स्थिति में कोई काम करना नहीं चाहिए। कहा भी गया कि मतलब जिस काम में आपका आत्मा साथ नहीं है, यानी आपको थोड़ा सा भी शक है, तो उस काम को पहले जांच परख लीजिए, ठीक है। फिर जहाँ पे अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज भी करना चाहिए। जहाँ पे बोला रहा कि यहाँ जाने से हमें खतरा है ना, अमंगल हो सकता है, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लाभ वही होता है जहाँ पे लाभ के अनुकूल परिवेश होता है ना। लाभ जैसा माहौल भी, वातावरण भी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्षणिक लाभ के चक्कर में आप अपना जान भी गंवा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा नहीं रखना चाहिए। इसलिए तब तक राही सोचता है कि विचार कर लेता हूँ, और है ना, पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। उससे बात करने लगता है बाघ से। तो बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है, हाथ में उसके कंगन रहता ही है ना। लेकिन पथिक पूछता है कि तुम जैसे हिंसक प्राणी पे आखिर हम विश्वास कैसे करें। बाघ कैसा प्राणी? हिंसक प्राणी, क्योंकि वो मार के खा ही जाएगा उसको। ये कहता है कि तुम जैसे हिंसक प्राणी पे मैं विश्वास कैसे करूँ। तो बाघ कहता है कि मैं भी जब युवा अवस्था में था तो अत्यंत दुराचारी था, है ना। अपनी युवा अवस्था का कहानी सुनाता है। बहुत ज़्यादा दुराचारी रहता है और बहुत सारे मनुष्य को, बहुत सारी गाय को, है ना, मार के वो खा गया था। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा पापों से लिप्त हो गया था। तो है ना, इससे ऐसा करने से बाघ के जो पुत्र और थे, और पुत्र और, है ना, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और बाघ जो होता है वंशहीन हो गया था, है ना। जब वो मिलता है धर्मात्मा से, तो धर्मात्मा उसको उपदेश देते हैं कि दान और पुण्य का काम कीजिए, ठीक है ना। और धर्मात्मा उसे, मतलब कहने का मतलब है कि उसे उपदेश भी देते हैं, है ना। यानी दान और धर्म आदि का काम करने के लिए तो कहें ही, लेकिन साथ साथ कुछ उपदेश भी दिए, ठीक है। और उसको धर्मशास्त्र भी सिखाएं। कहा गया कि है ना, मतलब गरीबों को धन देना चाहिए, धनवान को नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि धन किसको देना चाहिए? गरीबों को, धनवान को नहीं। क्योंकि दवा की ज़रूरत रोगी को होता है, निरोगी को नहीं होता है। तो याद रखिएगा, धन किसे देना चाहिए? गरीबों को, धनवान को नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है, दूसरा बात है कि दान तभी देना चाहिए, दान उचित व्यक्ति, है ना, मतलब उचित व्यक्ति, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दान देना चाहिए, है ना। और दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिससे आपको कोई उपकार करवाना नहीं है आगे,
ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर आप अपने बराबरी के व्यक्ति में किसी को दान दे तो आप उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन दान वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जिससे आपको कोई उपकार नहीं करना हो, ठीक है। तो दान यानी सात्विक दान क्या होता है, उचित व्यक्ति, उपयुक्त समय और ठीक है ना उचित स्थान देख करके ही दान दिया गया क्या कहलाता है, सात्विक दान कहलाता है। तो सात्विक दान पूछेगा आप एग्जाम में कि सात्विक दान क्या होता है, तो लिखना यही है, उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया गया दान क्या कहलाता है, सात्विक दान कहलाता है। तो जब इतना धर्मशास्त्र सुनता है पथिक तो बेचारा लोहित मतलब मोहित हो जाता है उससे बाप की बातों पे, है ना, और कंगन लेने के लिए कंगन लेने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। और जैसे ही वो तालाब में प्रवेश करता है राही तो जैसे ही कीचड़ रहता है, कीचड़ में फंस जाता है। तब बाघ कहता है कि आइए मैं है ना, और भागने में समर्थ हो गया। और बाघ उसको कहता है कि तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। इसलिए बाघ अपना हाथ भी बढ़ाता है ना। यह कहकर धीरे धीरे बाघ पथिक के निकट काफ़ी ज़्यादा है ना आ जाता है। और इस तरह से बाघ क्या होता है, पथिक को पकड़ करके मार देता है ना। इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति का इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं है ना, मतलब उनका सारा क्रिया हाथी के स्नान के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि जिसका इंद्रिय और मन उसके वश में नहीं है, जिस व्यक्ति का है ना मन को और इंद्रियों के आँखों को अपने वश में नहीं कर सकता है, वो उसका सारा काम किसके बराबर है, हाथी के स्नान करने के बराबर है। इसीलिए कहा गया है कि जिस तरह से बांध स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना जो है ज्ञान जो होता है भार के स्वरूप हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन क्रिया नहीं कर रहे हैं तो आपका ज्ञान कैसा हो जाएगा, भार के समान हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि क्रिया है ना किसके बिना है ना ज्ञान भार के स्वरूप हो जाता है, तो क्रिया के बिना, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा सोचते हुए बाघ पकड़ लेता है पथिक को और मार के खा जाता है। इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में पड़कर व्यक्ति अपना जान कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर मारा गया। तो इसीलिए इस तरह से कहानी में आपको बताया गया कि लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ का है ना कभी कभी परिणाम जो होता है सही निकल सकता है, लेकिन हमेशा क्या होता है दुष्परिणाम मतलब गलत परिणाम में निकल सकता है। तो इस तरीके से इसमें आपका लगभग है ना बता दिया गया कि लगभग है ना लोभ का दुष्परिणाम कैसे ऐसे पथिक और बाघ का कहानी था, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिए कि सात्विक दान किसे कहते हैं, तो उचित जगह, उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त समय में दिया गया दान क्या कहलाता है, सात्विक दान कहलाता है ना। और एक बात और है कि दान किसे देना चाहिए, गरीबों को, धनवान को नहीं, है ना। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव और पूछता है आपका कि किसके बिना है ना ज्ञान जो होता है भार के स्वरूप हो जाता है, तो क्रिया के बिना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया, मतलब नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपका इस ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ठीक है। और इसका आपको नोट्स डाला जाएगा, है ना। जब आपका सारा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, इसमें 11 हो ही गया, 12, 13 और 14 तो खत्म हो जाएगा, तो आपको नोट्स उस पर डाला जाएगा, ठीक है। तो आप उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगले दिन आपको इसके आगे चैप्टर 12 नंबर बताया जाएगा।